अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम आपके साथ बात करेंगे इन आर्टिकल्स के बारे में। ये तंग करते हैं ना आपको, और बेसिकली अगर देखा जाए तो यही चीज़ आप सबको बहुत मुश्किल लगती है कि यार ये आर्टिकल्स क्या हैं, इनको कैसे याद करे जाए, क्या है ये रोला। ये आज आपके साथ हम, क्योंकि आप जानते हैं कि हम एक तरतीब के साथ जो लेसन पढ़ रहे थे, हमारा गेनिटिव भी मुकम्मल हो चुका है, नॉमिनेटिव भी हम सीख चुके हैं। ओके, तो मैंने ये सोचा कि आज आपके साथ एक और डिफरेंट अंदाज में या इजीएस्ट अंदाज में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्या ख्याल है आपका? ठीक है, अब जरा मेरी बात सुने। आपके पास देखिए, शुरू से बिल्कुल आप समझे कि हम जीरो से बात कर रहे हैं इनको समझने के लिए। ठीक है, ये ग्रामर्स के कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, कैसे शुरू कैसे होते हैं और कहां पे जाके खत्म होते हैं, क्या इनका सीन क्या है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये जो ये बेसिकली अगर आपको पता होना चाहिए कि ये जो नाउन, ये जो आर्टिकल्स है ना, ये लिखे जाते हैं आपके इनके साथ, नाउन्स के साथ, चीजों के साथ। समझा रही बात आपको? जैसे अब ये व्हाइट बोर्ड है, ठाफिल, इसका आर्टिकल होगा दी ठाफिल, यानी ये फेमिनिन में आ जाएगा। हैंडी, जिसके ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं, इसका आर्टिकल होगा दस हैंडी, ये न्यूट्रल में आ जाएगा। यानी पहली बात आप ये बात कर रहे हैं कि जहां से स्टोरी शुरू होती है। समझा रही बात आपको कि नहीं? ठीक है, मसलन के अब मन है, वो देर मन है। अब ठीक है, वो भी देर ठीक है, वो भी देर है, वो भी मस्कुलिन है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई जो पहली बात हमने जो याद करनी है, कि अंडरस्टैंड करनी है, कि कोई भी नाउन जो है वो आर्टिकल के बगैर नहीं है। कोई भी चीज आर्टिकल, सोफा नजर आ रहा है मुझे, तो सोफे का आर्टिकल क्या होगा? द सोफा होगा। ब्रीले जो आप पहनते हैं, एनक, उसका आर्टिकल दी ब्रीले है। ऐसे ही कि भाई पहले नंबर पे आप ये अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, अब जैसे कि मसलन के मैं कुछ नाउन में आपके सामने और रखता हूं। मसलन अगर आप कहते हैं आउटो, आउटो का आर्टिकल क्या होता है? दस आउटो। समझा रही बात आपको? फिर उसके बाद दस हाउस है, दी खट से है, दस बुख है, दी लांपे, यानी कोई भी आप देख लेंगे, आसमान है, देर हिम्मल। ठीक है, दी होजे है, देर पुल ओवर है, दस फारट है, दी साइटुंग है। यानी किसी के साथ देर लग रहा है, किसी के साथ दी लग रहा है और किसी के साथ दस लग रहा है। तो ये तीन आर्टिकल तो भैया जी है ही है, नंबर वन। ठीक है, ये नाउन सन के जाते हैं। ओके, और जब इन नाउन, ये जो नाउन है, चाहे वो देर है, चाहे दी है, चाहे वो दस है, तो यानी कि किसी को, किसी चीज को जब प्लूरल में लिखेंगे, मतलब कोई भी है, जैसे दे ठीक है, दे ठीक है, तो उसका बनेगा दी ठीक है। तो यानी कोई भी नाउन, इगाल, इगाल वो देर का है, चाहे वो दी का है या वो दस का है, यानी वो चाहे वो मस्कुलिन है, चाहे वो फेमिनिन है, चाहे वो न्यूट्रल है, जब प्लूरल में लिखेंगे, उसको प्लूरल में लेके जाएंगे, तो प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल लगा देना आपने। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि 10 आउटो है, गाड़ी का आर्टिकल क्या होता है? 10 आउटो बाय स्पीड। ठीक है, 10 आउटो। ठीक है, तो ये जब आप इसको प्लूरल में लिखेंगे तो क्या बनेगा? दी आउटोस। क्या बनेगा ब्रदर एंड सिस्टर्स? दी आउटोस। समझा रही बात आपको? ठीक है, इसी तरह अगर आप मुझे देर स्टूल, यानी अगर आप ले लें देर स्टूल, जैसे कि देर स्टूल, ठीक है जी, तो जब इसको आप प्लूरल में लिखेंगे तो क्या बनेगा? दी स्टूले। ऐसे ही है ना? क्या ख्याल है? तो प्लूरल में हो जाएगा दी स्टूले। स्टूले ना, स्टूले के स्पेलिंग है उसके ऊपर होता है, उमलाउट आता है। ठीक है, स्टूले है। तो यानी कि अच्छा देखिए, 10 का दी हो गया दे। अच्छा, अगर दी याखे है, फर्स्ट दी वाले भी ले लेते हैं, दी याखे। तो क्या हो जाएगा? दी याखन, यानी कि है सिंगल में इसका फेमिनिन में दी याके है, प्लूरल में तो दी होना ही होना है। दी याके, दी स्टूले, दी आउटोस। यानी कि जब ये स्टोरी शुरू होती है, आर्टिकल्स की स्टोरी यहां से शुरू होती है कि भाई जो नाउन्स हैं आपके, ठीक है, उनके साथ एक आर्टिकल लिखा जाएगा, देर, दी, दस। ये आपको, ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे लफ्ज जिनके आखिर में ई आता है, उनके साथ मोस्टली दी आर्टिकल आता है। जैसे ब्रीले है, ब्रीले, ब्रीले का मतलब ई आता है आखिर में, तो ब्रीले दी आर्टिकल उसका होगा। दी खट से हो गया। ठीक है, दे अब खाफे है, उसमें डबल ई आ रहा है, उसका देर खाफे है दी ठाशी हो गया। इकाल बहरहाल कोशिश ये करें कि आप किसी भी नाउन को याद करते हैं। ये श्रंक मेरे सामने नजर आ रही है, देर श्रंक है।
है, दरवाजा है, इसका आर्टिकल दी टूर है। तो सबसे पहली आप ये बात याद कर लें कि भाई को ये कलीन है, कलीन का आर्टिकल क्या होता है, दे ठैपिश। समझा रही बात आपको? तो यानी कि जब आपकी जो आर्टिकल्स की बात स्टार्ट होती है वो ये शुरू होती है कि भाई ये जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, इनके साथ ये एक जो नाउन्स हैं, जो चीजें हैं, उनके साथ एक आर्टिकल लिखा जाएगा। और ये आर्टिकल फिक्स होते हैं, या आप याद करें, सोफा है तो उसका आर्टिकल सोफा, 10 सोफा है, ठीक है, हैंडी 10 हैंडी है, ठीक है। तो ये आर्टिकल फिक्स होते हैं। और दूसरी बात आप ये याद कर लें कि जब आप इनको प्लूरल में लिखेंगे, प्लूरल में लिखेंगे, तो प्लूरल में क्या हो जाएगा, दी आर्टिकल लिखा जाएगा, कोई भी होगा, चाहे वो देर की थी, जब वो प्लूरल में चली गई, प्लूरल में नहीं जमा में लिखी गई, तो दी हो जाएगा उसका आर्टिकल, ठीक है। यानी तो इस हिस्से को आप कहते हैं नॉमिनेटिव, या नाउन्स कह लें, या नॉमिनेटिव कह लें, जो भी है। यानी स्टोरी यहां से शुरू होती है। अच्छा, अब अगली बात, अगला सीन क्या, इसको आप कह लें नॉमिनेटिव कह लें, इस तरह एक लाइन लगा लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं नॉमिनेटिव। क्या ख्याल है, नॉमिनेटिव की समझ आ गई, यहां से कहानी स्टार्ट होती है आपकी बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात सुने, अगली बात आप जरा गौर से सुन लें कि जब अगली स्टेज जब आती है दूसरी इन आर्टिकल्स की, कि जब आपको पता चल गया है कि आपका जुमला अपोजिटिव है। क्या है, अपोजिटिव। आपको पता चल गया जी हमारा जुमला अपोजिटिव हो गया है। अब तो अपोजिटिव जुमले में क्या होता है, उसमें ये जो देर आर्टिकल है, देर आर्टिकल जो है वो देन में चेंज हो जाता है, देन में, ठीक है। और जो दूसरे आर्टिकल्स हैं जैसे दी है, वो चेंज नहीं होता, वो दी ही रहेगा अपोजिटिव में, ठीक है। 10 जो है वो 10 ही रहेगा, और प्लूरल जो दी है वो दी ही रहेगा, ठीक है। यानी कि अब इसकी जब नॉमिनेटिव के बाद अगली स्टेज जो आती है, तो ये जो आर्टिकल्स जो हैं वो इस शेप में आ जाते हैं, यानी जो देर है वो देन में चेंज हो जाता है, ठीक है, और जो दी है वो दी रहेगा, 10 10, ठीक है, देन में चेंज हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, अब आपको पता, अपोजिटिव का तो आपको पता है जब जुमला अपोजिटिव कैसे बनता है। अपोजिटिव जुमले में एक तो ये देख लें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, वो अपोजिटिव होता है जुमला, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, ये आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, देर देन में चेंज हो जाएगा। अगर कहते हो तो एक मिसाल मैं आपको दे देता हूं, जैसे कि अगर आप कहते हैं, फर्ज करें ईश, यानी सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। आप क्या करें, जेहे, मैं देख रहा हूं, क्या देख रहे हैं जी, हुंड, यानी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी यानी वर्ब जिसके ऊपर एक्शन करेगा वो आपका होगा अपोजिटिव, तो ये हो जाएगा देन हुंड। ऐसे ही है ना ब्रदर एंड सिस्टर, ये हो जाएगी अपोजिटिव हो जाएगा। ओके, इस जेहे दी खट से मैं बिल्ली देख रहा हूं, इसलिए 10 हाउस वगैरह वगैरह, यानी जो भी, यानी कि सिर्फ एक आर्टिकल अगर देर है तो वो देन में चेंज हो जाएगा सिर्फ, अगर अपोजिटिव है तो। अपोजिटिव कैसे होता है, ऑब्जेक्ट आ गया तो वो देन में चेंज हो जाएगा। तो अपोजिटिव में, ठीक है, अगर दी, अगर ऑब्जेक्ट का आर्टिकल दी है तो दी रहेगा, 10 है 10 रहेगा, वो चेंज नहीं होगा आपका, सिंपल। ओके। और दूसरी बात आप ये ज़हन में रख लें, जैसे कि आपको हम सीख भी चुके हैं कि इस सीर को फॉलो करते हुए, ठीक है, जो दूसरे आर्टिकल्स अगर आप लिख रहे हैं, फर्ज करें अगर अपोजिटिव में देर देन में चेंज हुआ है, तो जो दूसरे आर्टिकल्स हैं बाई स्पीड, जैसे आइन है आइनन हो जाएगा, माइन है माइनन हो जाएगा, डाइन है डाइनन हो जाएगा, जाइन है जाइनन हो जाएगा। यानी इस तरह जो भी आपने किसी भी उसको पोसेसिव आर्टिकल में किसी में भी चेंज करेंगे, तो ये सारे इसी रूल्स को फॉलो करते हुए चेंज होंगे, हैं, ऐसे ही है ना। समझा रही बात को, अगर आप कहते हैं, फर्ज करें तो अगर आप मजीद इसको थोड़ा सा देख लें, फर्ज करें ऐसे कर लेते हैं, फर्ज करें एक तो देर था, ये देर था यहां से, ठीक है, देर हो जाता है आपका आइन, फिर आप नॉमिन आए, अगर इसी के अगर आप बात करें नॉमिनेटिव में, अगर आप इसको नॉमिनेटिव में देखें तो यहां से जैसे कहा कि आपके आर्टिकल शुरू होते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि ये आपका देर चूंकि देन में चेंज होगा, तो आइन आइनन, माइन माइनन, डाइन डाइनन, जाइन जाइन हो चुकी। वैसे मैंने इसके ऊपर आपको पता है पूरी वीडियोस पर बना चुके हैं वैसे बाय द वे, ठीक है। अच्छा, अगली जो चेंज आती है वो आपकी आ जाती है डाटिव के ऊपर, डाटिव। तीसरी जो स्टेज आती है आर्टिकल्स की, ये जो है देर 10 की, वो होती है डाटिव। डाटिव में अब क्या होता है, डाटिव में अब ये सीन आ जाता है कि ये जो ठीक है, जो देर आर्टिकल है
जब आपको पता चला कि अब ये जुमला डाटिव का है, ठीक है, तो आपने जो देर आर्टिकल है वो चेंज हो जाएगा देर में। और जो दी आर्टिकल है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो देर में है। और जो दस आर्टिकल है वो किस में चेंज होगा, वो देन में। और जो दी आर्टिकल है प्लूरल का वो चेंज होगा देन में। समझा रही बात आपको? सही है। तो देर देन में, दी देर में, दस देन में और दी देन में चेंज हो जाएगा जब आपको जुमला पता लग गया आपको कि अब जुमला डाटिव है। ठीक है, तो इस तरह फिर आर्टिकल की ये शेप बन जाएगी, फिर आपने इसको फॉलो करके वो आर्टिकल्स को चेंज करते जाना होता है, यू नो दैट। समझा रही बात की कि नहीं? तो मैं इसलिए चाह रहा हूं कि ये अच्छा, अगली जो आखिरी जो स्टेज होती है वो होती है गैनिटिव की। गैनिटिव की इसमें ये होता है, जो देर आर्टिकल है वो किस में चेंज होता है जी, वो चेंज होता है दस में, DES में। जो दी है वो देर में चेंज हो जाता है, और जो 10 है वो भी 10 में चेंज हो जाता है, और जो दी है वो देर में चेंज हो जाता है। ये चीज समझा रही बात आपको? तो ये एक्चुअली आर्टिकल्स का ये एक पूरा फार्मूला है, आप कह सकते हैं, जो कि चेंज होता रहता है। ठीक है, अब सबसे पहले फिर आपको यह समझना है कि जुमला अपोजिटिव कब होता है, ये हम सीख चुके हैं। जुमला डाटिव कब होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर जुमला गेनेटिव कब होता है, जो आप लास्ट टाइम आपको पता है इस चैनल के ऊपर बात कर चुके हैं। क्या ख्याल है? तो बेसिकली ये चार आपके रूल्स हैं, नॉमिनेटिव, अपोजिटिव, डाटिव और गेनेटिव। जैसे मैंने कहा कि यहां से गेम स्टार्ट होती है, ठीक है, फिर अपोजिटिव पे जाती है, फिर डाटिव पे जाती है, फिर गेनेटिव पे जाती है। आप सिर्फ मेरे कहने का जो सिंपल सा जो मकसद है कि आपको पता होना चाहिए कि जुमला अपोजिटिव कब है, डाटिव कब है और गेनेटिव कब है। ठीक है, और जब आपको पता लग चुका है, इनका पैटर्न सीख चुके हैं कि हाँ जी अब ये जुमले इसको फॉलो कर रहा है, तो उसको आपको पता होना चाहिए देर है वो देर में चेंज होगा, दी जो है वो दी, बाकी आर्टिकल चेंज नहीं होते। इसी तरह जो डाटिव है उसमें ये वाले रूल्स फॉलो होंगे, ठीक है, और गेनेटिव भी होंगे। क्या ख्याल है? तो मेरे ख्याल से अगर आप सिर्फ ये चार लाइनों को ही अंडरस्टैंड कर लें, इन्हीं को याद कर लें और इसी को फॉलो करते हुए बाकी आर्टिकल्स को चेंज करते जाएं। अब यहां पे अगर आपने लगाना है बाइस्पिल आइन, तो आइनन हो जाएगा, माइनन, डाइनन, जाइनन, काइनन, इस तरह होगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, आइनम, माइनम, डाइनम, जाइनम, काइनम है। इधर क्या हो जाएगा, माइनस, डाइनस, ईरस, ओयरस वगैरह वगैरह वगैरह। क्या कहते हैं? बस ये इसको अंडरस्टैंड कर लें कि भाई इस तरह ये आर्टिकल्स चेंज होते हैं और ये इस तरह इनकी पहचान है। तो फिर इंशाल्लाह बात करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। वैसे तो कई मरतबा इसके ऊपर बात कर चुके हैं, कोई सवाल हुआ तो पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बिफोर गोइंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लीज।